समीकरण उसकी प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। उसमें पहला हमारे को दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। उसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो करना शुरू करेंगे। x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। दूसरी आ रही है x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। ठीक है, क्या बोल रहा है? x बराबर 14 माइनस वाई, ये मैंने समीकरण 1 से किया। आगे समीकरण 3 का, या समीकरण 3 लिख दो या लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जो x दिया हुआ है वहां पर हम 14 माइनस वाई लिखेंगे। तो 14 माइनस वाई बराबर आ रहा है हमारे पास 4। 14 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में, और ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 2y, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यह आ रहा है 4 माइनस 14, तो माइनस के 2y बराबर उत्तर आ रहा है हमारे पास माइनस के 10। y बराबर माइनस के 10 बटे में माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 की टेबल से ये कट गया 5 बार। y बराबर हमारे पास में आया है 5। y का मान जो है हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम मान दे समीकरण 3 देखते हैं। x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 5। x बराबर आ गया हमारे पास 9। यहाँ एंड में हमारे को किस तरीके से लिखना है, यहाँ लिखना है x बराबर 9 और y बराबर 5, और यहाँ आगे लिखेंगे हम, ये हमारा उत्तर है। 2 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, इसमें हमारे को दिया है s माइनस टी बराबर 3, ये तो है हमारे पास समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे को थोड़ी सी उठपटांग दी है, तो बटे में दिए, तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले नॉर्मल समीकरण बनाएंगे, उसके बाद ही हम जो इसको समीकरण का नंबर देंगे। तो यहाँ 2 बटे में आ रहा है, तो हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 3 दूनी 6, तो 3 का टेबल कितनी बार बोलेंगे, 6 या 2 बार, तो इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे। ये यहाँ भाग में, उधर जाके गुणा में, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग आ गया हमारे पास 36। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। ये t यहाँ पर जो है, ये टी यहाँ पर माइनस में था, इधर जाके प्लस में, तो ये इधर जाके मैंने इसको प्लस में बना दिया है। आगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो है हम s का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं। पहले समीकरण 2 है हमारे पास, 2 की जगह 2, s का मान आया हमारे पास 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ 2 बाहर दिया, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को t से गुणा किया 2t प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पर 6 प्लस में, इधर जाके माइनस में, और 2t और 3t हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर आ रहा है हमारे पास 30। तो t बराबर आ रहा है हमारे पास 30 बटे में 5, यानी कि उत्तर आ गया हमारे पास 6। तो t बराबर तो 6 आ गया। अब t का मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर,
यहाँ पर जो है टी का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 है हमारे पास s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, टी की जगह लिखेंगे हम 6, तो यहाँ आ रहा है s बराबर हमारे पास में 9। तो यहाँ इस तरीके से लिखेंगे t बराबर 6 और s बराबर 9, ये आया हमारा उत्तर। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, यहाँ हमारे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। तो यहाँ हम देखते हैं a1 बटा a2 बराबर आ रहा है 3 बटे में 9, जो कि कट के हो गया 1 बटे में 3, b1 बटा b2 बराबर माइनस का 1 बटे में माइनस के 3, तो ये भी हो गया हमारे पास 1/3, और इधर आ रहा है C1 बटा C2 3 बटे में 9, ये भी आ रहा है हमारे पास 1/3। तो यहाँ पर हमारे को जो है अनेक हल प्राप्त होंगे, लेकिन हमारे को जो है s और जो है सॉरी x और y का जो है एक मान चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे को अनेक हल मिल रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये हम लिख देते हैं इसको, ये इसका उत्तर के अनेक हल। 3.2 क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, जिसमें हमारे को दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहले हम इनको तरीके से लिख लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, पहले इसको सही तरीके से जमा लेता हूँ। ये दशमलव दिया हुआ है, तो दशमलव हटाने के लिए मैं सबके बटे में 10 लिख देता हूँ। 2x बटे में 10 प्लस 3y बटे में 10 बराबर 13 बटे में 10। मैंने सबके दशमलव हटा दिए। फिर लूंगा मैं एलसीएम, एलसीएम आया मेरे पास 10, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे में 10, 10 से 10 कट गया, हमारे पास समीकरण बची 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। हम दूसरा कुछ इसमें देखते हैं। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारे को दिया हुआ है। दशमलव हटाने के लिए हम बटे में 10 लगा देते हैं। 4x बटे में 10 प्लस 5y बटे में 10 बराबर 23 बटे में 10। एलसीएम लेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे में 10, 10 से 10 कट गया, हमारे पास आ रहा है 4x प्लस 5y बराबर 23, ये है हमारी समीकरण 2। हम जैसा पहले किया हमने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ रहा है हमारे पास, समीकरण 1 में पहले तरीके से लिख लेते समीकरण को ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2x प्लस 3y बराबर 13, यह हमारे को समीकरण दी हुई है। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में आ गया हमारे पास 2, ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या दी हुई हमारे को, 4 की जगह 4, x की जगह हमारे को लिखना है 13 माइनस 3y बटे में 2, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 5y बराबर 23, ये लिख लिया। सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब आगे हम अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 को 2 से गुणा किया 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23, 26 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में, और यहाँ बचेगा माइनस का 1y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस का y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आया हमारे पास 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर
y का मान जो हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 पहले उतार लेता हूं मैं। 13 समीकरण 3 क्या दिया है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ये हमारे को दिया, y की जगह हमारे को 3 लिखना है, तो x बराबर 13 माइनस 3, y का मान 3 बटे में 2। तो 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2। 13 में से 9 गए 4, 4 में 2 का भाग दिया 2। तो x बराबर यहां पर आ रहा है हमारे पास 2। तो यहां लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया हमारा उत्तर। तो उसके क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा, जहां पर हमारे को दो समीकरण दी हुई है, एक दी हुई है अंडर रूट 2x प्लस 3 y बराबर 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ये हमारे को समीकरण दी हुई है। तो हम जैसे हम पहले कर रहे थे, हम सेम वैसे ही करेंगे ताकि हमारे को जो है हल मिल जाए। तो समीकरण 1 से क्या देखने को मिल रहा है हमारे को कि अंडर रूट 2x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y, ये यहाँ प्लस में है, इस जगह यहाँ जाएगा तो माइनस में। x बराबर हमारे पास में आ रहा है माइनस के अंडर रूट 3y बटे में हमारे पास में आ रहा है अंडर रूट 2। ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो हम समीकरण 2 में रखते हैं तो यह आ रहा है अंडर रूट 3। समीकरण 2 का तो यही है अंडर रूट 3। उसके बाद x का मान आ रहा है माइनस के अंडर रूट 3 y बटे में अंडर रूट 2। ये हो गया ब्रैकेट बंद, माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। देखते हैं आगे, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो ये हो गया 3y बटे में अंडर रूट 2। ये भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट, ये हो गया माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। तो ये तो माइनस का 3y, ये माइनस, ये यहाँ गुना हो जाएगा, इस जगह अंडर रूट 8 को अंडर रूट 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16y बराबर 0। अंडर रूट 16 का मान होता है 4, माइनस के 3y माइनस के 4y बटे में अंडर रूट 2 बराबर 0। अंडर रूट 2 यहाँ भाग में उधर जाकर मतलब बराबर बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में 0 को किसी से भी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर हो जाएंगे 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटे में माइनस के साथ बराबर 0। तो y का मान तो हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। अब y का मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y बटे में अंडर रूट 2। x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y बटे में अंडर रूट 2। तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 इंटू में y का मान 0 बटे में अंडर रूट 2। 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और बटे में अंडर रूट 2 में किस पे 0 के अंदर किसी का भी भाग दो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। तो यह हमारे पास x बराबर आ रहा है 0। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। उसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इस प्रकार दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। सबसे पहले हम समीकरणों को लिख लेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारे पास समीकरण 1। फिर दे रखा है 2x
माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब यहाँ पर हमारे को दो की टेबल साफ साफ दिख रही है, तो हम दो की टेबल के आधार पर काम करेंगे। तो दो लिया हमने कॉमन, आया हमारे पास x माइनस 2y बराबर माइनस के 24, या दो गुणा में इधर आके भाग में, तो x माइनस 24 2y बराबर माइनस के 24 बटे में 2, यह आ जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस के 12। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। आगे समीकरण 1 से हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि 2x बराबर है 11 माइनस 3y, 3y उधर प्लस में है, 3y उधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, फिर 2 यहाँ गुणा में, इधर आके भाग में, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि x की जगह हमको लिखना है 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 2y बराबर माइनस के 12। ये हमारे को दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास बटा में कुछ नहीं, तो बटा में लगाएंगे एक, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया हमारे पास 2, तो जिसके नीचे 2 है वो तो सेम टू सेम रहेगा, बाकी को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, y बराबर माइनस के 12। ये 2 यहाँ भाग में है, उधर जाके गुणा में, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7y बराबर माइनस के 12 दूनी 24, 11 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, माइनस के 24 माइनस के 11, तो माइनस के 7y बराबर आ रहे हैं माइनस के 35, y बराबर आ जाएगा माइनस के 35 बटे में माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 के पाड़े से ये 5 बार कट गया, y बराबर आया हमारे पास में 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 ये रही हमारे पास 11 बराबर, फिर x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या दिया है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, y का मान कितना रहा 5, तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू में 5 बटे में 2, ये हो गया हमारे पास x बराबर 11 माइनस 15 बटे में 2, x बराबर माइनस के 4 बटे में 2, x बराबर आ गया हमारे पास में माइनस के 2। पहले इनको लिख लेते हैं, x बराबर आया हमारे पास माइनस के 2 और y बराबर आया हमारे पास 5। अब हमारे को एक समीकरण और दी हुई है जिसे हमें हल करना है। कौन सी समीकरण है वो, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। इस समीकरण को हमारे को हल करना है। यहां से हमारे को जो है m का मान ज्ञात करना है, तो y की जगह मैंने लिख दिया 5, m की जगह m, x का मान -2 और ये आ गया +3। ये 3 यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2 को m से गुणा किया, माइनस के 2m, यहाँ 5 में से 3 गए बचे 2, माइनस के 2m, माइनस का 2 यहाँ गुणा में, इधर आके भाग में, तो m बराबर आ जाएगा 2 बटे में माइनस के 2, प्लस माइनस हमारे लिए हो गया माइनस, और 2 के टेबल से 2 कट गया, बचा हमारे पास 1, तो m का मान आया हमारे पास में माइनस का 1। और हमारे को जो है x और y के भी मान ज्ञात करने थे और m का भी मान ज्ञात करना था। 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला सवाल आ रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या
बराबर y। अब x माइनस वाई बराबर 26। अगर मैं छोटी बड़ी संख्या नहीं लेता तो उत्तर माइनस में आता, इस चक्कर में मैंने छोटी और बड़ी संख्या ली है। अब क्या बोल रहा है, ये तो आगे हमारे पास समीकरण एक। दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो ये x है जो कि बड़ी है वो 3 गुनी है y से, तो ये आगे समीकरण 2 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान यानी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आ रहा है हमारे पास 3y माइनस वाई बराबर 26। बचा हमारे पास 2y बराबर 26। y बराबर 26/2 यानी y बराबर आ गया हमारे पास 13। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी, x बराबर 3y, तो x की जगह x, 3 की जगह 3 और y की जगह 13, तो ये हो गया x बराबर 39। तो यहाँ x यानी बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर हमारे पास में आई 13। ये रहेगा हमारा उत्तर। उसके क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना छोटा कोण बराबर x और बड़ा कोण क्या बोल रहा है, ये जो छोटा कोण है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ये हो गया +18। ये हमारे पास आगे। अब समीकरण क्या बनती है, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। इसलिए बड़ा कोण प्लस छोटा कोण, x प्लस 18 प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। फिर 2x बराबर 180 माइनस 18, ये हो जाएगा 2x बराबर 162। दो इधर गुणा में उधर जाके भाग में, x बराबर 162/2 बराबर 81। तो x बराबर आ रहा है हमारे पास 81 डिग्री। यहां पर हम मान देते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर बड़ा कोण बराबर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 18, x आया हमारे पास 81 प्लस 18 बराबर 99 डिग्री। यहां लिखेंगे हम बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री, और यहां लिख देंगे हम उत्तर। पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे जो है 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x,
रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब हम पहले ही लाइन देखते हैं। तो प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है उसके आधार पर 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य आ रहा है हमारे पास 3800 रुपए। ये हो गई समीकरण एक। फिर देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य बराबर आ रहा है हमारे पास 1750 रुपए। ये हो गई समीकरण दो। किसी भी एक समीकरण को चेंज कर लेंगे। समीकरण एक से 7x बराबर 3800 माइनस 6y और x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में आ गया हमारे पास 7। ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख के देखते हैं। तो समीकरण 2 है, 3 की जगह 3, यह हो गया 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 को गुणा करेंगे, अंदर 0 0, 8 दिए 24 के 4, हासिल के 2, ये आ गए 11,400 माइनस 6 दिया 18y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब वापस से लेंगे इसका एलसीएम। वापस से जो एलसीएम आएगा एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम आया 7, 11,400 माइनस 18y प्लस 7 पंजे 35y बराबर 1750। 7 यहाँ भाग में, उधर जाके गुणा में, तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस माइनस की जगह जो है उसको डायरेक्ट मान लिख देते प्लस 17y। 35y में से 18y गए, 17y बराबर 0, 7 पंजे 35 के 5, हासिल के 3, 7 7 49 और 3 52 के 2, हासिल के 5। ये आ गया हमारे पास 12,250। अब ये जो 11,400 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, तो ये हो गया 17y बराबर 850। 17 यहाँ गुणा में, उधर जाके भाग में, तो y बराबर 850 बटे में 17, y बराबर आ गया हमारे पास 50। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या देखने को मिल रहा है हमारे को, 3800। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6, y की जगह 50 बटे में 7, ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बटे में 7, तो x बराबर हो गया हमारे पास 3500 बटे में 7, ये आ गया 5 बार 500, x बराबर 500। तो यहां लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए, एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये। और ये हो गया हमारा उत्तर। पॉइंट 2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अलावा या अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है,
और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये हमारे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले माना नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। तो दोनों जो है हमारे पास रुपए के अंदर है। ठीक है, अब पहले चला 10 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, तो प्रश्नानुसार x प्लस 10 किलोमीटर वो चला है, भाड़ा लगा 105 रुपए, ये हो गई समीकरण एक। दूसरा दिया है x प्लस, फिर हमारे को दिया है 15 किलोमीटर वो चल रहा है, तो भाड़ा हो रहा है हमारे पास 155 रुपए, और उसके अलावा जो हमारे को ज्ञात करना है 25 किलोमीटर का भाड़ा, ये हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, पहले समीकरण एक से x बराबर 105 माइनस 10y, ये आ गई हमारे पास समीकरण तीन। समीकरण तीन यानी x का मान समीकरण दो में रखेंगे। x का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रख के देखते हैं। x की जगह लिखना है हमारे को 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y, समीकरण दो में 15y आ रहा है, बराबर 155। यहाँ हो रहा है 105 प्लस में, उधर जाके माइनस में, और 15y में से 10y गए, 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर 50, y बराबर 50 बटे में 5, 5 उधर गुणा में था, इधर आके भाग में, y बराबर आ गया हमारे पास 10। y का मान समीकरण तीन में रख देते हैं। y का मान समीकरण तीन में रखने पर अब जो है समीकरण तीन में मान रखते हैं। x बराबर वहां पर था 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, y का मान तो हमारे को रखना ही है, y का मान हमने रख दिया यहाँ पर 10, तो ये हो गया x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर हो गया हमारे पास 5। तो यहां लिखते हैं नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपए, ये हमने मान ज्ञात किया। अब वो बोल रहा है कि अगर 25 किलोमीटर यात्रा करे तो 25 किलोमीटर के लिए समीकरण क्या बनेगी? x प्लस 25y बराबर हमारे को ज्ञात करना है। x का मान दिया है हमारे को 5, 25 की जगह 25, y की जगह 10, उत्तर अभी हमारे को ज्ञात करना है, ये हो गया 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपए, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। पॉइंट दो, उसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना किसी भिन्न में अंश बराबर x और हर बराबर y, ये हमारे को हमने माना है, तो प्रश्नानुसार इनको जमाएंगे। प्रश्नानुसार क्या अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, अंश में भी 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ा, तो संख्या बन गई 9/11। और दूसरा क्या बोल रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6
6 हो जाती है। सबसे पहले इसको नाम दे समीकरण 1 और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। हम जो है दोनों को एक दो चर वाला रैखिक समीकरण पहले बनाएंगे, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को गुणा करेंगे x प्लस 2 से और 9 को गुणा करेंगे y प्लस 2 से। ये तो इधर का पोर्शन हो गया। उधर देखते हैं, 6 को गुणा करेंगे x प्लस 3 से और 5 को गुणा करेंगे y प्लस 3 से। 11 को x से गुणा किया 11x, 11 को 2 से गुणा किया 22, 9 को y से गुणा किया 9y, 9 को 2 से गुणा किया 18। इधर देखते हैं 6x प्लस 6 को 3 से गुणा किया 18, 5 को y से गुणा किया 5y, 5 को 3 से गुणा किया 15। अब जो है हम थोड़ा पक्षांतरण कर लेते हैं और हमारा जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लिख लेते हैं। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ये आया हमारे पास समीकरण 3। यहां देखते हैं 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये आया हमारे पास समीकरण 4। अब जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर किया है वही पैटर्न दोहराएंगे। समीकरण 3 से क्या हो रहा है, 11x बराबर 9y माइनस 4। 9y जो है यहाँ माइनस में था, इधर आके प्लस में, और 4 उधर ऑलरेडी माइनस में है। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 9y माइनस 4 बटे में 11। ये आ गया समीकरण 5। x का मान समीकरण 4 में रखते हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर 6 दिया हुआ है, तो 6 की जगह 6, x की जगह 9y माइनस 4 बटे में 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3। चलिए आगे देखते हैं। 6 को 9 से गुणा करेंगे 54y माइनस 6 चौक के 24 बटे में 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3। यहाँ कुछ नहीं है, बटा में लगाया 1। अब लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 11, तो यहाँ हो जाएगा 54y माइनस 24 माइनस 55y। ये जो 11 है ये इधर की साइड जाकर के गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस के 3। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है। देखो 11 यहाँ भाग में, उधर जाके गुणा में, और यहाँ देखो 55y में से अगर 54y कम करता हूँ, क्योंकि एक है प्लस में एक है माइनस में, तो माइनस का 1y माइनस के 24 बराबर माइनस के 33। 11 यहाँ भाग में था, उधर जाके गुणा में, यहाँ बच रहा है माइनस का 1y बराबर माइनस के 33 प्लस के 24। 24 यहाँ माइनस में था, इधर जाके प्लस में, तो माइनस का 1y बराबर माइनस के 9। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया हमारे पास 9। अब y का मान समीकरण 5 में रखते हैं। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या था हमारे पास, x बराबर 9y माइनस 4 बटे में 11। x बराबर 9y माइनस 4 बटे में 11। x की जगह x, 9 की जगह 9, y का मान 9 माइनस 4 बटे में 11। x बराबर 9 को 9 से गुणा किया 81 माइनस 4 बटे में 11। x बराबर 81 में से 4 गए 77 बटे में 11। x बराबर आ रहा है हमारे पास 7। दिन में अंश x बराबर आ रहा है 7 और हर y बराबर आ रहा है हमारे पास 9। अब दोनों में 3 जोड़ के भी देख लो और 2 जोड़कर भी देख लो, मान आ जाएगा और ये रहेगा हमारा उत्तर।
2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी छठा क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले माना क्या, जेकब यहां लिख लेता हूं और यहां लिख लेता हूं पुत्र। वर्तमान आयु जेकब की मान लेते हैं x और पुत्र की मान लेते हैं y। पहले क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा x प्लस 5 साल का और बेटा भी हो जाएगा y प्लस 5 साल का, दोनों हो गए। अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी अगर बेटे को 3 से गुणा कर दूं तो बाप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 बराबर कैसे होगा? 7 गुनी थी, तो 7 गुनी को हमारे को ध्यान में रख। अब यहाँ पर ये तो हो गई हमारे पास समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। पहले इनको सही से जमा लेते हैं। तो समीकरण 1 देखते हैं पहले, x प्लस 5 बराबर 3 y प्लस 5। पहले इसको जमा लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। उसके बाद दूसरा वाला पोर्शन जमा लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, x माइनस 7y बराबर माइनस के तो 35 और प्लस के 5, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये आ गई हमारे पास समीकरण 4। अब जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। समीकरण 3 से x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3y। ये आ गई हमारे पास समीकरण 5। x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा? x की जगह लिखना हमारे को 10 प्लस 3y। ठीक है, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 30। यहाँ 10 प्लस में उधर जाके माइनस में, और 7y में से 3y गए, माइनस के 4y माइनस के 30 माइनस का 10 माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 40 बटे में माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया हमारे पास 10। आगे y का मान समीकरण 5 में रख दो। y का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 और y का मान है 10। तो ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 को 10 से गुणा किया 30, x बराबर 40। एंड में जेकब की आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष, और दूसरा कौन है? ये पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। और इसी के साथ ही जो है हमारी प्रश्नावली समाप्त भी हो गई है।